समय की बड़ी खबर से जो कि दिल्ली से आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से समय की बड़ी खबर। बीजेपी की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में मौजूद हैं। आपको बता दें दिल्ली में कल कई सारी बैठकें हुई। केसी वेणुगोपाल के साथ सीएम ने मीटिंग की। पीसीसी चीफ डोटासरा और प्रभारी रंधावा इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे। टिकट वितरण को लेकर यहां पर मंथन किया गया। चुनावी कैंपेन, सर्वे और आगामी रणनीति पर भी लंबी चर्चा की गई। तो दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी की सूची जारी होने के बाद अब कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। सीएम अशोक गहलोत कल दिल्ली में मौजूद थे, जहां पर केसी वेणुगोपाल के साथ उन्होंने मीटिंग करी और इस बैठक के अंदर प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद रहे और इस मीटिंग के अंदर आगामी रणनीति को लेकर तमाम चर्चाएं की गई, मंथन किया गया। तो अब जल्द ही कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। दिल्ली में इसको लेकर चर्चा की गई, चर्चाओं का दौर जारी है, मीटिंग्स का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में मौजूद थे, जहां पर केसी वेणुगोपाल के साथ उन्होंने मीटिंग की और टिकटों को लेकर महामंथन किया गया। इस मौके पर प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद रहे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुकी है दिल्ली से हमारी संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, इस समय सरगर्मियां तेज हो गई है दिल्ली में कांग्रेस के अंदर, खासतौर पर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। कल काफी मीटिंगों का दौर रहा, क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, बिल्कुल भाजपा की पहली सूची आने के बाद अब कांग्रेस में भी हलचल जारी है। लगातार 3 दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो दिल्ली में मौजूद है और कल देर रात जो है मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस वक्त की बात करना चाहूंगी मैं आपको, अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो जोधपुर हाउस के भीतर मौजूद हैं और उनके जो ओएसडी है लोकेश शर्मा, वो भी इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं और वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की है, उसको लेकर अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सूचियों को लेकर और पहली लिस्ट को लेकर जो है अपनी कवायद शुरू कर चुकी है। दिल्ली में कल देर रात संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पे मुलाकात हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे, पीसीसी चीफ डोटासरा मौजूद थे और वहीं प्रभारी रंधावा भी मौजूद थे। चारों नेताओं के बीच में लगभग 2.5 घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें तमाम जो प्रत्याशी है, जो पहले लिस्ट आने वाली है जिसमें 50 से 60 नाम हो सकते हैं और जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं, उन नामों पे चर्चा हुई और मंथन हुआ है। इसके अलावा अब आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस पार्टी किस तरह से कैंपेन करेगी, किन मुद्दों को उठाएगी, इन मामलों पे भी जो है चर्चा की गई है। लेकिन उसके अलावा जो ईआरसीपी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है 13 जिलों में यात्रा भी निकालने वाले हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है इस मीटिंग का एक ही उद्देश्य रहा है कि अब आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस पार्टी कैसे काम करेगी, क्या कैंपेन होगा, कैसे जो है हार्डकोर पॉलिटिक्स जो है वहां पे की जाएगी और उसके अलावा पहली सूची जो है कब तक आ सकती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि 15 तारीख तक जो है कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर सकती है। लेकिन मैं आपको सौरभ एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये जोधपुर हाउस के बाहर की तस्वीर है, जिसमें लगातार जो है कुछ लोग जो जोधपुर और राजस्थान से आए हुए हैं, जयपुर से, वो यहाँ मौजूद है और लगातार टिकटार्थी जो है वो कल भी यहाँ पे मौजूद थे और आज भी यहाँ पे मौजूद है। तो लगातार जो लोग अपनी टिकट मांग रहे हैं या अलग अलग विधानसभाओं से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में भी वो लगातार जो है तमाम प्रयास कर रहे हैं, अपना बायोडाटा लेके पहुंचे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा मामला आए और हम अपना बायोडाटा सौंपे, उसके बाद उनको भी मौका दिया जाए। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है फुल ऑफ जो है स्पीडली जो है बैठकों का सिलसिला जारी है, लगातार बैठकें कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अब पहली सूची को लेकर जो है महामंथन जो है वो दिल्ली में होगा। महामंथन तो इस समय चल रहा है कनिका, लेकिन एक जो काउंटर अब क्या किस तरह से तैयार किया जा रहा है? 41 नाम बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में शामिल किए और 7 नाम ऐसे जो कि सांसद है, उनको विधायक का टिकट दिया गया। तो अब इसका काउंटर की क्या कुछ तैयारी इस समय, उसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई अभी कि किस तरह से उनके सामने उम्मीदवार कौन उतारे जाएंगे, कौन वो लोग होंगे जिनको मौका दिया जाएगा?
देखिए बिल्कुल सौरभ, अगर हम बीजेपी की लिस्ट की बात करें तो बीजेपी ने अपने 41 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने 7 जो है अपने सांसदों को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की ओर से ये 7 सांसदों को उतारना कहीं ना कहीं एक चुनावी स्टंट जो है वो साबित हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की खास तौर पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की जो पहली सूची होगी, हमने कल भी बताया दर्शकों को, आज बता रहे हैं कि जो पहली सूची होगी वो वही सूची होगी जिसमें कांग्रेस पार्टी 50 से 60 जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी, जहां पे कांग्रेस पार्टी का एक लंबे समय से जो है अच्छा प्रभाव है और जीतती आई है पार्टी। चाहे उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, हरीश चौधरी हो, डोटासरा हो, उसके अलावा जो तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो मुख्य चेहरे हैं, उनके ऊपर पहली लिस्ट जो है जारी हो सकती है। उन सीटों को लेकर जो है औपचारिक घोषणा होगी, जहां पर एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक रहा है और कांग्रेस पार्टी वहां पे जीत हासिल करती आई है। लगभग 60 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर जो है पहली सूची पे मंथन जारी है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का हमेशा एक अलग प्लान रहता है। कांग्रेस ने शुरुआत से यही कहा कि हम पहली सूची जब जारी करेंगे तो उसमें हम उन उम्मीदवारों को उतारेंगे मैदान में जो सेफ सीट होगी, जहां पे जिताऊ कैंडिडेट होंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पहला दाव जो है वो खेला जाए, जिसमें जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए और उनको मैदान में उतारा जाए, और जहां पे जीत हासिल हो सकती है वहां पे ज्यादा मेहनत की जाए, ताकि उम्मीदवारों को समय जो है ज्यादा मिलेगा, अच्छे से प्रचार कर पाएंगे और स्ट्रांगली जो है पब्लिक डोमेन में जाकर अपना जो मास कनेक्शन है वो बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग जो है वो कांग्रेस की ओर से की गई है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में संगठन में जो फैसले होते हैं वो अलग तरीके से किए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की शुरुआत से जो प्रक्रिया रही है, जो फैसले रहे हैं, वो अलग पैटर्न पे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब पहली सूची की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जिताऊ कैंडिडेट के नाम ही जो है औपचारिक रूप के ऐलान में देखे जाएंगे। लेकिन हम दूसरी सूची की बात करें तो उसको लेकर जो है डाइसी माहौल रहेगा, जिसमें उन नामों पर चर्चा होगी जहां पे 2 नाम है या 4 नाम है या 5 नाम है। तो कहीं ना कहीं पहली सूची जो है वो सेफ नामों पे आएगी, जिसमें सिर्फ सिंगल सीट का एक सिंगल कैंडिडेट होगा। जी कनिका, अभी चलो सूची तो आ ही जाएगी, लेकिन इस सूची के आने में इतनी देरी आखिर क्यों हुई? पहले सितंबर में आनी थी, फिर कहा गया कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगी। कहा यह जा रहा है कि मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि कनागत चल रहे हैं तो धार्मिक मान्यता के हिसाब से इस समय लिस्ट जारी नहीं करेंगे। लेकिन कहीं इसके पीछे कुछ और मामला तो नहीं है क्या? लोग क्योंकि तरहीज देना चाहते हैं, पहली लिस्ट में चाहते हैं कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका मिले, टिकट मिल जाए, कहीं ऐसा कुछ कारण तो सामने नहीं है? देखिए बिल्कुल सौरभ, हमें 2 चीज समझने की जरूरत है। आखिरकार देरी का कारण क्या है, उसमें 2 पहलू हैं। एक ये कि जिस तरह से कांग्रेस में जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है, उससे बाद कोर कमेटी की बैठक होती है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है, उसके बाद सीईसी की बैठक होती है, और सीईसी की बैठक के बाद जो है फैसला किया जाता है कि पहली सूची कब जारी की जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि लगातार, चाहे वो AICC हो, चाहे PCC हो या ऑब्जर्वर्स हो, वो लगातार सर्वे करवाते आए हैं, और एक नहीं कम से कम 8 से 9 सर्वे हुए हैं, जिसमें अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से सर्वे करवा के आला कमान को रिपोर्ट सौंपी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, फैसला जो है सही टाइम पे लिया जाए, सही रिपोर्ट के आधार पे लिया जाए, ताकि अगर पहली सूची आ गई तो जो जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलेगा वो बगावत करेंगे, पार्टी का माहौल खराब होगा, जो एक डिसिप्लिन की बात की जाती है वो खत्म हो जाएगा, पहले से जो है पार्टी को लेकर जो है विरोध आ जाएगा, चुनावी माहौल में जो है पार्टी की छवि खराब हो सकती है। तो ये तमाम पहलू भी है। दूसरी पहलू ये भी है कि पार्टी कभी भी जो कनागत का समय चल रहा है, क्योंकि अभी भी जो है 15 तारीख तक जो है श्राद्ध चलेंगे, तो इस दौरान जो है पार्टी कभी भी कोई नई नियुक्ति या कोई नए फैसले जो है वो नहीं करती है। तो ये 2 कारण है जिसकी वजह से जो है सूची को आने में देरी हो रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि लगभग सारी प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, सर्वे तैयार है, आला कमान को सौंप दिए गए हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही दिनों में जो है पहले PEC की बैठक होगी, वहां पे एक लाइन का प्रस्ताव जारी होगा, जिसमें कहा जाएगा कि जो भी आला कमान फैसला करेगा और जो भी जो है सर्वे में रिपोर्ट रहेगी उसके आधार पे जो है फैसला किया जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है, उसके बाद स्क्रीनिंग की बैठक होगी, वहां पर जो है डिस्कशन होगा और डायरेक्ट CEC की बैठक होगी और सेफ जो नाम है उनका ऐलान कर दिया जाएगा। तो अब सब कुछ जो तस्वीरें हैं वो साफ है। लगभग हमें 1 हफ्ते का इंतजार करना होगा, यही टाइम है जिसमें बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा, और लगभग कहा जा रहा है कि 15 तारीख के आसपास जो है पहली सूची आ सकती है पार्टी की। जी बिल्कुल, एक हफ्ते का तो इंतजार करना ही होगा। कनिका, ऐसी भी खबरें आ रही है राजस्थान को लेकर कि कई ऐसे मंत्री
जो कि अपना दमखम रखते हैं सरकार में, उनके भी टिकट कट सकते हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सौरभ, हमने शुरुआत से अपने दर्शकों को बताया है कि किस तरह से सर्वे हो रहे हैं। पार्टी ने साफ किया है कि जो सर्वे के आधार पे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पुराना नेता क्यों ना हो, अगर उसके सर्वे रिपोर्ट में अच्छा फीडबैक नहीं है तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया, इवन दो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बार बार यही कहा कि जो है सर्वे के आधार पे जो है टिकट दिया जाएगा। अब इसमें यह भी बात समझ आ रही है कि कई मंत्री हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मामला है, कई ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मामला है, जिनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो अच्छा नहीं है, जिनकी सर्वे में जो है अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है, तो उनके टिकट भी कटेंगे। लेकिन पार्टी जो है कई बड़े फैसले करेगी, जिसमें पिछले 3 बार के जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनका जो है रखा जाएगा, उनको कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा जो पिछली बार चुनाव जीत चुके उनका मार्जिन ऑफ वोट क्या रहा, और जो वर्तमान में कैंडिडेट है उसका मार्जिन ऑफ वोट क्या रहा, तो ऐसे जो है पूरा एक मामला तय किया जाएगा और उसके बाद जो है चिन्हित किया जाएगा कि किनको टिकट देना है और किनको टिकट नहीं देना। लेकिन आधार केवल यही होगा कि विनेबिलिटी होनी चाहिए, जिताऊ प्रत्याशी होना चाहिए और उसके खिलाफ विरोध का माहौल नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि जो आला कमान ने सर्वे करवाया है, उस सर्वे के आधार पे उसके अगर ओके मार्क्स है, यानी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है, तो ही टिकट दिया जाएगा। अदरवाइज पार्टी कभी भी एंड मोमेंट पे कोई भी रिस्क नहीं लेगी। लेकिन ऐसे में तो जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री पद पर हैं, जो बड़े विधायक ऐसे जो कि सरकार में अपना पूरा दमखम रखते हैं, वो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर पैदा हो जाएंगे। उसको लेकर किस तरह से उनको साधा जाएगा, उसको लेकर कोई बातचीत हुई अभी मीटिंग में, उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए अभी उस पैटर्न पे लेकर हम बात करें तो उस मूवमेंट पे जाकर अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। क्योंकि पार्टी को अभी खुद भी नहीं पता कि कितने लोग विरोध कर पाएंगे और कितने लोग पार्टी के फैसले को स्वीकार कर पाएंगे। जब टिकट कटते हैं तभी समझ आता है कि कौन विरोध में है और कौन पार्टी के साथ में। लेकिन बिल्कुल जाहिर तौर पर जब टिकट कटेंगे तो विरोध भी होगा, लोग आएंगे, लोग आलाकमान के फैसले का विरोध करेंगे, लोग दिल्ली प्रदेश राज्य का फैसले का विरोध करेंगे। लेकिन आलाकमान जो है और कांग्रेस पार्टी खास तौर पे जो है सभी तैयारियां कर चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि पहले सूची जारी करने का एक मात्र उद्देश्य ये भी था कि विरोध जो है ज्यादा देखने को ना मिले, तो वो फैसले बाद में होंगे। लेकिन पहला फैसला अभी यही है कि जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। उसके अलावा चुनावी प्रचार प्रसार भी करना है, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम बड़े नेता जो है वो जगह जगह जाएंगे, जनसभाएं करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अब बिल्कुल ये लास्ट का एक मूवमेंट रह गया है जिसमें कांग्रेस पार्टी को अपनी पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि यही समय है जो तय करेगा कि आखिरकार सत्ता किसकी आएगी और किसको नुकसान मिलेगा। बिल्कुल, कांग्रेस बिल्कुल संभल कर चल रही है और तमाम तैयारियां भी की गई है, कोई नाराज नहीं हो वो भी सोचा जा रहा है। ऐसे में सब नियम कायदे कानून टिकट वितरण को लेकर बनाए गए, सारे तमाम सर्वे करवाए गए, लेकिन बार बार हर मन से एक बात कही गई कि युवाओं को और महिलाओं को तरहीज दी जाएगी। तो वो तरहीज किस तरह से दी जाएगी कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग? देखिए बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया उस बात का जिक्र मैं भी करना चाहती हूँ। सौरभ देखिए, लगातार शुरुआत से कहा गया है कि संगठन में अब बदलाव होगा। राहुल गांधी जो है वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी कहते आए हैं कि अब जो है नए लोगों को मौका देना चाहिए, पार्टी में नए लोगों को जो है जिम्मेदारी देनी चाहिए। अब जिम्मेदारी की बात करें तो इस टिकट वितरण को लेकर भी जिम्मेदारी आती है। लगातार कहा जा रहा है कि नए लोगों को, नए चेहरों को जो है टिकट दिया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर परसेंटेज ऑफ जो शेयरिंग होगी, जो परसेंटेज ऑफ चूजिंग होगी, वो कितनी रहेगी? क्या पुराने नेताओं को पार्टी पीछे करके नए नेताओं को सामने करेगी? उसके अलावा क्योंकि एक लंबे समय से जब से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो कहते आए हैं कि महिला आरक्षण बिल जो है वो अभी लागू होना चाहिए। तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को टिकट जो है पार्टी सबसे ज्यादा देगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जिन महिलाओं को टिकट मिलने वाला है या जिन युवाओं को टिकट मिलने वाला है, क्या उनका सर्वे अच्छा है?